गौर से सुनिए, इम्तियाज जलील शुरू क्या है। कुछ बोले हैं। 4 तारीख तक ये उम्मीदवार मैदान से हट सकते हैं और मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा 72 खुदा को कि ये पूजने पैसा जो वाला तुम्हारे हाथ में दिया गया है ये जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। एक जगह ये तुम्हारी हो गया, क़यादत को खत्म लेकिन करने के एक लिए ये खुदा तुम्हारे को हाथ में मानने ये वाला पैसा दिया गया है। औरंगाबाद में कितने बच दिन गया। चलने वाला है, लेकिन आज ये हालात हमारे सामने अगर आ रहे हैं तो ऐसे ही चंद लोगों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त में हमारे क्या वोटों को बांटने का काम करते हैं। काबिले तारीफ है। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इम्तियाज जलील हो या नासिर ऐसे सिद्दीकी नहीं साहब हो, होना चाहिए। उन्हें हराने के लिए कैसी कैसी ताकतें काम कर यही रही नहीं हैं। होना चाहिए। शिवसेना 2 है, एक दूसरे के कट्टर मुखालिफिन है, लेकिन एक शिवसेना का नुमाइंदा पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो कोई मुसलमान चुनकर आ जाएगा, कोई मजलिस वाला चुनकर आ जाएगा। उनकी सोच ऐसी है और हम एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है हमारे लिए। खुदा को पूजने वाले या आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, एक इम्तियाज जलील अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं एकजुट जो इस चुनावी मैदान के अंदर उतरा हुआ है, ठेला लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, चंद पैसों के लिए आज पूरी कौम का सौदा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है। क्या होगा? बंटवारा कर 20 तारीख के दिन इलेक्शन होगा। पहुंच गया है। कोई 200 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 1000 लेगा, कोई 2000 लेगा। लेकिन सोचिए 23 तारीख के दिन अगर खुदा न करे जीत और हार का फैसला कोई 1000 वोट का रहे, 2000 वोट का रहे, क्या कुछ कहेंगे। और हम जो एक हार पिछले कुछ महीने पहले हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, उस दिन आपकी कैसी कैफियत थी। उस दिन सिर्फ औरंगाबाद की आवाम की कैसी कैफियत थी ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र के अंदर इकलौती एक मुसलमान आवाज को कैसे खत्म किया गया था। यही साजिशें रचकर 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए और खुदा न करे ऐसा हो कि नासिर सिद्दीकी हो या इम्तियाज जलील हो, 1000 से हम हार रहे हैं और उस हार के अंदर किसी गैरों का हाथ नहीं रहेगा, हमारा ही अगर हाथ रहेगा तो सोचिए उसका भुगतान हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा। जिसने लाख रुपया 50,000 25,000 रुपये लेकर खड़ा हुआ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा सौदा करने के लिए चंद पैसे लेकर खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जरिए। कहीं ना कहीं अब वक्त आया है हम मुसलमानों को यह समझने का कि अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही साजिशों का शिकार होते रहे, तो आज महाराष्ट्र से इकलौती एक मुसलमान आवाज जो असदुद्दीन अवैसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से 2019 के अंदर मुझे मौका मिला था 5 साल वहां पर जाकर आपकी नुमाइंदगी करने का। बीजेपी यहाँ से हारने के बाद भी हम पीछे नहीं हटे, हारने के बाद भी हम कमजोर नहीं हुए। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो हम महज जाकर कोई आंदोलन नहीं किए, कोई मेमोरेंडम देकर हमने अपनी तस्वीरें नहीं खिंचाए। हमने उस वक्त ये ऐलान किया कि ऐ हुकूमत, तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अंदर है। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा जुलूस अपने नबी के लिए, अपने रसूल की मोहब्बत के लिए शायद 75-76 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कहीं निकाला गया हो। आप लोगों ने उसे साबित करके दिखाया था कि हमारी सियासत ऐसी की तैसी, हमारी कुर्सी को हम ठोकर मारते हैं, लेकिन अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो चट्टान की तरह हम खड़े रहकर तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करता हूं, 20 तारीख के दिन इलेक्शन है। मैं जब पैदल दौरा कर रहा था बहुत